आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल से जुड़ी एक अत्यंत प्यारी सी लीला कथा। हमारे नटखट लाला हमारे लड्डू गोपाल जो हैं, जब हमारे घर में विराजित होते हैं तो वह भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि हम लोग उनसे प्रेम करते हैं। और लड्डू गोपाल के प्रति मन में भाव और श्रद्धा और प्रेम उसी तरह से बढ़ने लगता है जैसे कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा होता है। हम उसकी देख रेख करते हैं, उसकी सारी हट से पूरी करते हैं। वह पूरी करने के बाद जहाँ पर भी जाते हैं उसे भी हम साथ लेकर जाते हैं। उसी तरह से जो है लड्डू गोपाल भी हमारे जीवन में आते हैं, ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं और उनके साथ एक अलग सा ही संबंध हमारा बन जाता है। आज की ये लीला कथा चंडीगढ़ से मधु जी ने हमारे साथ शेयर की है। मधु जी जो है दोस्तों, वह काफी समय से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। लगभग उन्हें 10 वर्ष हो चुके थे अब से वह लड्डू गोपाल की जो है सेवा कर रही थी। और उनके घर में बड़े लड्डू गोपाल जी का विग्रह जो है विराजित था। यही लगभग 12 नंबर के लड्डू गोपाल थे, जो 12 नंबर के लड्डू गोपाल भी काफी बड़ा विग्रह माना जाता है। 1 नंबर से लड्डू गोपाल जी के विग्रह शुरू होते हैं, उसके बाद आपका मन जिन भी नंबर के लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने का होता है, उसी नंबर के लड्डू गोपाल जी का विग्रह हम घर में विराजित कर सकते हैं। तो मधु जी के पास 12 नंबर के लड्डू गोपाल थे। जब मधु जी कहीं घर से बाहर जाती थी या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी जैसे कि पीरियड्स वगैरह आते हैं, तो उस समय जो है उनकी सास लड्डू गोपाल की सेवा कर लेती थी। तो उन्हें कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आई कि लड्डू गोपाल की सेवा उनके घर में छूट गई हो। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं गया कि किसी कारण से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पाई हो। लेकिन अभी हाल में ही उनके साथ एक अद्भुत लीला कथा जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, एक घटना घटी। मधु जी कहती हैं कि वैसे तो उनके जो लल्ला है वह उनके साथ काफ़ी लीलाएं करते हैं, उन्हें सपने में भी दर्शन देते हैं, काफ़ी अनुभूतियाँ कराते हैं। बिल्कुल उनके बेटे की तरह ही लड्डू गोपाल भी जो है मधु से प्रेम करते हैं और मधु जी भी अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल से बड़ा ही प्रेम करती है। अब मधु जी कहती हैं कि हमारे घर में ही शादी थी, शादी का फंक्शन था और जो शादी का फंक्शन था वह घर पे ना होकर जैसे आजकल होता है, आपने देखा होगा कि शहरों में क्या होता है कि घरों में पहले शादी होती थी, अब घर के बाहर ही टेंट वगैरह लगता था, लेकिन वहीं पर शादी का जो सारा कार्यक्रम होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर जो शादियां हैं वह मैरिज होम में होती है। कहीं घर के पास मैरिज होम होते हैं तो कहीं पर घर से दूर होते हैं। अब मधु जी कहती हैं कि उनकी जो घर में भी फैमिली में ही ज्वाइंट फैमिली है उनकी, जैसे उनके घर में चाचा ताऊ जो हैं वह सब मिलकर रहते हैं। तो उनके चाचा जी के लड़के की शादी थी और वह उनके घर में ना होकर किसी मैरिज होम में थी जो घर से काफ़ी दूर था। अब मधु जी कहती हैं कि शादी के सभी फंक्शन में उन्होंने लड्डू गोपाल जी को सम्मिलित किया, जैसे मेहंदी हुई, हल्दी हुई, मतलब जितने भी टोटल प्रोग्राम हुए मधु जी ने अपने लड्डू गोपाल को साथ साथ रखा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर वक्त अपने साथ रखती है, वह जहाँ भी गई लड्डू गोपाल जी को जो है बड़े प्रेम से सजा सवर कर पूरा श्रृंगार कर कर लल्ला के को अपने साथ ले गई। सभी ने मधु जी के लाला की बड़ी ही प्रशंसा की। जो भी लड्डू गोपाल को देखता वह यही कहता, अरे मधु तुम्हारे लड्डू गोपाल तो बड़े ही सुंदर है, बड़े ही प्यारे हैं। लेकिन शादी के दिन, जिस दिन मतलब कि मेन फंक्शन था, उस दिन कहती है मधु जी कि मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि जो है वह लड्डू गोपाल को साथ नहीं ले जा पाई। हुआ क्या था, मधु जी कहती हैं कि मुझे रेडी होने के लिए पार्लर जाना होता और वहाँ से ही जो है उन्हें डायरेक्ट मैरिज होम में जाना था, तो इस वजह से वे लड्डू गोपाल को साथ नहीं ले जा पाई। अब उनकी जो सासू माँ थी उन्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, उनके चलने फिरने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी और वे कुछ दिनों से बीमार रहती थी। तो इस वजह से जो है मधु जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती थी। फिर भी वे जाते जाते अपनी सासू माँ को बोलती है कि मम्मी जी आप ऐसा करना, जब आप फंक्शन में आओगे उस समय जो है बाल गोपाल जी को साथ ले हुए आना। और मधु जी उनका साथ श्रृंगार कर कर उन्हें पूरा रेडी करके ही पार्लर गई थी। वह कहती है कि मैं लड्डू गोपाल को पूरे रूप से मतलब तैयार करके उनका श्रृंगार करके कि बस अब जो है मम्मी जी को जो है लड्डू गोपाल गाड़ी में बिठाकर मैरिज होम तक लाने हैं, इतनी सुविधा वह करके गई थी। अब मधु जी कहती है कि मैं मम्मी जी को बताकर वहाँ से जो है पार्लर चली गई और फिर पार्लर से ही उन्हें डायरेक्ट मैरिज होम में जाना था। तो उन्होंने इसीलिए सास से बोल दिया कि अब आप आओगे, आप लड्डू गोपाल को साथ लेते आना। अब मधु जी कहती है कि वह तो मैं होम में पहुंच गई, शादी के फंक्शन में पहुंच गई, लेकिन उनकी सास जो है उन्हें काफ़ी देर हो गई, वह अभी तक वहां पर नहीं पहुंची थी। अब उनको चिंता होने लगी तो उन्होंने उनको फ़ोन लगाया, मतलब अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया और पूछा कि मम्मी जी आप कहाँ हो, क्या शादी में नहीं आ रहे हो, काफ़ी देर हो गई है, मैं लड्डू गोपाल का भी इंतज़ार कर रही हूँ और आपका भी। तभी उनकी सासू माँ कहती है कि बेटा मैं लड्डू गोपाल को तो जो है घर पर ही छोड़ आई, मैं उनको अपने साथ मानसिक रूप से लेकर आई हूँ क्योंकि वे काफ़ी भारी थे। मैंने उन्हें उठाया तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे हाथ से छूट ना जाए।
मैंने तुम्हारी मासी को से भी पूछा कि अगर हम लड्डू गोपाल को मानसिक रूप से ले जाएं तो कोई परेशानी तो नहीं है। अब मधु जी कहती है कि मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं तो लड्डू गोपाल को तैयार करके आई थी और मम्मी जी फिर भी इनको लेकर नहीं आई, क्योंकि उनकी सासू माँ कहती हैं कि बेटा ऐसी कुछ बात नहीं है, अगर हम ठाकुर जी को मानसिक रूप से भी ले आते हैं तो वह बुरा नहीं मानते। और वैसे भी अब मेरे हाथ पाँव जो है इतने ज़्यादा नहीं चलते, कमज़ोर हो चुके हैं, कहीं ऐसा ना होता कि मैं लड्डू गोपाल को उठाकर लाती, मेरे हाथ से छूट जाते, विग्रह खंडित हो जाता, फिर भी तो अच्छा नहीं होता। इस तरह से जो है वह मधु जी को समझाती हैं। अब मधु जी कहती है कि मैं भी मम्मी जी की बात सुनकर सहमत हो जाती हूँ कि चलो मम्मी जी ठीक कह रही हैं, और बाल गोपाल को तो मेरे दिल में है, लड्डू गोपाल तो जो है वो मेरे साथ ही है, मेरे मन में है, हर पल मुझे उनकी याद आ रही है। खाना खाते वक्त मतलब जो भी फंक्शन हो रहा था लड्डू गोपाल की याद बार बार आ रही थी, लेकिन मम्मी जी एक गलती और करके आई, वे लड्डू गोपाल को आते आते विश्राम कराकर नहीं आई। अब लड्डू गोपाल मंदिर में ऐसे ही बैठे थे और शादी का फंक्शन तो आप लोग जानते हैं काफ़ी लेट तक चलता है। अब छोटे से बाल गोपाल घर में अकेले बैठे हैं, उनको विश्राम भी नहीं कराया, और आते वक्त जो है वह उनको सिर्फ बिस्किट और दूध का भोग लगा कर आ गई। अब मधु जी कहती है कि मुझे शादी में बार बार बेचैनी हो रही थी, हम यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे पकवान खा रहे थे कि तरह तरह की मिठाइयाँ खा रहे हैं, और वहाँ पर बाल गोपाल जो है वो भूखे बैठे हैं, उन्हें मम्मी जी बस बिस्कुट और दूध का भोग लगा के आ गई है। जब एक लड्डू गोपाल भक्त होता है ना दोस्तों, और वे लड्डू गोपाल की सेवा करता है, तो उन्हें अपने मन से पहले दोस्तों लड्डू गोपाल का ही ख्याल आता है। अब जब भी मधु जी कुछ खाने को जाती तो उन्हें बार बार लड्डू गोपाल का स्मरण हुआ था कि मेरे बाल गोपाल तो बिस्किट और दूध खा रहे हैं, उन्हें तो भूख लगी होगी, और मैं देखो यहाँ पर तरह तरह के पकवान खा रही हूँ। तो मधु जी का मन नहीं हो रहा था, वह भी कुछ ना खा नहीं पा रही थी। उनके मन में सच्ची श्रद्धा थी, सच्चा भाव था और सच्चा प्रेम था, इस वजह से वह बार बार जो है लड्डू गोपाल को याद कर रही थी। अब मधु जी कहती हैं जैसे ही शादी का फंक्शन खत्म होता है हम जल्दी जल्दी से घर आते हैं, और घर जाते जाते हमें सुबह के 4 बज गए, और जब मधु जी घर पहुंची तो उन्होंने दौड़कर पहले लड्डू गोपाल जी से क्षमा याचना करी, उनके चरणों में शीश झुकाया और कहा कि मुझे पहले ही सोच समझकर आपके लिए व्यवस्था करने जाना चाहिए था, लेकिन हमारे नटखट लाला कभी कभी जो है ऐसी लीलाएं करते हैं, वह हमें अपने होने का प्रणाम देते हैं, जैसे कि मधु जी को दिया। अब मधु जी कहती हैं मेरे लाला जो है वह मुझसे नाराज हो गए, क्योंकि मैं उनकी व्यवस्था करके जा सकती थी, उन्हें भूख लगाकर उन्हें विश्राम कराकर। गलती तो मुझसे हुई थी, क्योंकि अगर मैं सेवा करती हूँ और मुझे ये पता है कि जब जो मेरी सास है वह सेवा नहीं कर पाएंगी, अब उनकी जो है उम्र हो चुकी है, तो मुझे पहले से ही सारी व्यवस्था करनी चाहिए। तो मधु जी अपनी गलती मानती है, वह कहती है कि अब मेरे लाला मुझसे नाराज हो गए थे। अब वह आप सभी ये सोचेंगे दोस्तों कि मुझे कैसे पता चला मेरे लाला मुझसे नाराज हो गए। मधु जी कहती है कि जब मैंने उन्हें सुबह के टाइम स्नान कराने की कोशिश की तो जो है उन्हें स्नान कराने का जल था वह सारा जल जो है नीचे गिर गया। अब मधु जी ने सोचा कि गलती की वजह से जो है जल नीचे गिर गया हो, कोई बात नहीं। अब स्नान करा के मधु जी कहती है मैंने लड्डू गोपाल जी को पोशाक शुरू की पहनाने के लिए, लेकिन पोशाक पहनाते पहनाने अचानक से वह पूरी फट गई। अब वह दूसरी पोशाक पहनाने लगी। जब दूसरी पोशाक पहनाने लगी तो फिर क्या होता है कि लड्डू गोपाल जी जो है अब वो नाराज थे, तो उन्हें मैया को बताना था कि मैं मैया आपसे नाराज हूँ। तो मधु जी कहती है कि दूसरी पोशाक भी जो है उनके हाथों में फिट नहीं हो रही थी, जबकि वह कई बार उस पोशाक को जो है लड्डू गोपाल को पहना चुकी है, उन्हें काफ़ी देर हो जाती है पोशाक बनाते, और आज से पहले इतना लेट कभी नहीं हुआ जब काफ़ी देर के बाद पोशाक पहनाई, श्रृंगार किया। मधु जी कहती है कि बार बार कभी मुरली गिरा रहे हैं, कभी माला गिरा रहे हैं, कभी मुकुट गिरा रहे हैं, मतलब कि तैयार होने में पूरे नखरे कर दिए, और अब उनको थोड़ी थोड़ी अनुभूति होने लगी। लड्डू गोपाल भक्त सब जानते हैं, उन्हें अनुभूति हो जाती है। मधु जी कहती हैं कि मुझे पता चल गया कि लाला नाराज हो गए, लड्डू गोपाल जो है वो नाराज हो गए। अब मधु जी कहती हैं कि मैं उनसे फिर से माफ़ी मांगती हूँ, उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन लाला जो है लड्डू गोपाल जो है वो मानने को तैयार ही नहीं थे। अब मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे छोटा सा बच्चा जो है मुंह फुला के बैठ जाता है, ऐसे ही मुझे आभास हुआ कि जैसे कि मेरे लड्डू गोपाल जो है वे अपना मुंह फुला के बैठे हैं। मधु जी कहती है कि तिरछी तिरछी नजरों से लड्डू गोपाल को निहार रही थी और बार बार कान पकड़कर उनसे सॉरी बोल रही थी। देखिए कितना प्यारा भाव है नटखट लाला और उनकी मैया की नोकझोंक का। मधु जी कहती हैं कि उसके बाद मैं जब दोपहर को उन्हें भोजन का भोग लगाने लगी तो उन्होंने भोजन भी स्वीकार नहीं किया। मधु जी कहती हैं कि भोग की थाली भी उन्हें उनके हाथों से छूट गई, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। उन्हें आभास हुआ कि लड्डू गोपाल जो है वे काफ़ी नाराज़ है मैया से और अब तो उन्हें मनाना ही पड़ेगा। अब जो है मधु जी कहती हैं कि मैं उनके लिए दूसरी थाली लगाती हूँ, लेकिन रोज़ की तरह जो अनुभव मुझे होता था, मतलब अनुभूति होती थी भोग लगाते वक्त, मैं उन्हें प्रेम से लोरी गाकर या कुछ भी गाना गाकर भोग लगाती थी। आओ मेरे मोहन, भोग लगाओ मेरे मोहन, इस तरह से जो मैं उन्हें प्रेम से भोग लगाती थी। उस दिन मुझे आनंद नहीं आया तो मुझे लगा कि मेरे लड्डू गोपाल ने आज भोग नहीं लगाया। उसके बाद मधु जी कहती है कि अचानक से मेरी गोल्ड की ज्वेलरी जो है वह गुम हो गई। मैंने
मैंने काफ़ी खोजा, मेरी ज्वेलरी कहीं नहीं मिली। मैं इतना परेशान हो गई खोज खोज करके, लेकिन फिर भी मुझे कहीं नहीं मिली। और मैंने अब लड्डू गोपाल से कहा, देखो लाला, मुझे पता है आप नाराज़ हो, मैया से गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ और आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं आपकी पूरी व्यवस्था करके ही बाहर जाऊँगी या फिर आपको अपने साथ लेकर जाऊँगी। और लड्डू गोपाल के सामने बैठकर रोने लगती है, भावुक हो जाती है। लड्डू गोपाल से कहती है कि मुझे ज्वेलरी भले ही ना मिले, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। अगर आप इस तरह से मुझसे नाराज़ रहोगे, गुस्से रहोगे, तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। अब जब ठाकुर जी के सामने बैठकर प्यारी सी मैया रोने लगी, आंसू बहाने लगी, उनसे प्रार्थना करे, उन्हें प्यार से मनाए, तो भला लड्डू गोपाल कैसे ना माने। मधु जी कहती हैं कि मैं जब उन्हें मना रही थी, मैंने बड़े प्रेम के साथ उनके साथ बातें की, उन्हें जो है मिठाइयों का, तरह तरह की मिठाइयों का 3-4 का भोग लगाया, उनसे माफ़ी मांगी। जैसे घर में बच्चा होता है, छोटा बच्चा रूठ जाता है, उसकी मनपसंद चीज़ें दिला दो तो वह बड़ा ही खुश हो जाता है। तो मधु जी कहती है, मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है मक्खन मिश्री और कड़ी चावल का भोग बड़ा ही प्रिय है। तो मधु जी कहती है, मैं बड़े प्रेम से उनके लिए कड़ी चावल बनाया, मक्खन मिश्री का भोग लगाया। और देखिए, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उन्हें यह भी अनुभूति होती है कि उनके लड्डू गोपाल को क्या खाना प्रिय है। आपको घर में लड्डू गोपाल है तो आपको भी अवश्य ही पता होगा दोस्तों कि आपको जो है क्या भोग लगाना है आपके लड्डू गोपाल को। कौन सी चीज़ अति प्रिय है, कड़ी चावल है, खिचड़ी है, या फिर लड्डू का भोग, या फिर मक्खन मिश्री का भोग, आपको अवश्य ही पता होगा। इसी तरह से मधु जी कहती हैं, मैंने जब उनको उनकी पसंद का भोग लगाया, उनके सामने भोग लगाया, उन्होंने खाया, उनसे प्रार्थना करने लगी कि अब मान जाइए, देखिए सुबह से आप मैया के साथ बहुत लीलाएं कर रहे हैं, आपने परेशान कर दिया, मैं काफ़ी परेशान हूँ, प्लीज़ मान जाइए। इस तरह से प्रार्थना करने लगी, रोने लगी कि लड्डू गोपाल मेरे लाला अब मान जाइए, आज से मैया आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएगी या फिर आपके लिए व्यवस्था करके जाएगी। तो अब लड्डू गोपाल ने जब इतना भाव, इतना प्रेम, इतना संप्रण मधु जी को देखा तो लड्डू गोपाल भी मान गए। और मधु जी कहती हैं, एक अद्भुत लीला हमारी आंखों से सामने हुई। लोग कहते हैं कि मुझे स्वप्न में यह दिखाई दिया, किसी को अनुभूति होती है, लेकिन मधु जी कहती हैं कि मुझे वहाँ मंदिर में बैठे बैठे ठाकुर जी ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया। लड्डू गोपाल जी के गले में जो है फूलों की माला थी। मधु जी कहती हैं, जब मैं उन्हें मना रही थी, प्यारा सा लाड दुलार कर रही थी, अचानक से उनकी गले की जो माला है उसका धागा टूट गया और माला के सारे फूल जो है मधु जी की झोली में आकर गिर गए। उनके फूल, उनके गले की माला के फूल देखिए दोस्तों, सारे मधु जी की जो है गोदी में आकर गिर गए। वह एक बहुत बड़ा परिणाम था। किसी भी देवी देवता का जो हम पूछते हैं, अगर उनके पास से उनकी माला का फूल, उनके चरणों में चढ़ाया हुआ फूल या किसी भी तरह का उनका कोई श्रृंगार आकार हमारी झोली में गिर जाए, यह बहुत बड़ा संकेत होता है कि वह देवी देवता जो भी है हम पर बड़े ही प्रसन्न है, उनकी दृष्टि हम पर है। और ये चमत्कार मधु जी कहती हैं कि मंदिर में बैठे बैठे जब मेरे साथ हुआ, मेरा रोम रोम खेल उठा और मुझे पता लग गया था कि मेरे लड्डू गोपाल जो है वह मान गए हैं, अब वो मैया से नहीं रूठे हैं। और उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान का अनुभव भी मधु जी को हुआ। कहती है कि वह फुलमाला जैसे ही मेरी गोदी में आकर गिरी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे लड्डू गोपाल जो है खिलखिलाकर हंसे। और यह बात कम लोगों को अनुभूतियां होती है और ये वह शेयर करते हैं। और मधु जी हमारे साथ इतना बड़ा अनुभव जो है वह शेयर कर रही हैं आपको बताते हुए। मुझे जो है ये आप समझ नहीं सकते कितनी खुशी हो रही है। मधु जी कहती है कि उन्हें अलग सी अनुभूति हो रही थी, एक आनंद सा आ रहा था। मतलब वह संसार को उस टाइम पर भूल चुकी थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना वार्तालाप ठाकुर जी के साथ जो वह कर रही थी, ठाकुर जी की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात कर रही थी, उनके चेहरे को देख रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि लड्डू गोपाल उनके सामने बैठे हैं और वह उनसे बातें कर रही हैं और लड्डू गोपाल भी उनके हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वह कहती हैं कि वह उस समय संसार से बिल्कुल अलग थी और एक अलग ही दुनिया में लड्डू गोपाल के साथ बातें कर रही थी। उस अनुभूति को, उस आनंद को, उस चमत्कार को मधु जी कहती हैं कि मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। वो ऐसी अनुभूति थी, वह ऐसा प्यार था, ऐसा वार्तालाप था लड्डू गोपाल के साथ। लड्डू गोपाल ने ऐसा मन मोह लिया था उस टाइम पर उनकी इच्छा यह थी कि अगर उस टाइम उन पर उनके प्राण भी निकल जाते शरीर से तो यह बड़े सौभाग्य की बात थी। मधु जी कहती है कि उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने लड्डू गोपाल को कभी भी जो है घर पर अकेला नहीं छोड़ा। वह जहाँ भी जाती हैं उन्हें साथ लेकर जाती है। ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वह साथ नहीं ले जाती, वह उनकी संपूर्ण व्यवस्था करके जाती है। जैसे उन्हें विश्राम कराकर, उन्हें खाना खिलाकर, उन्हें बोलकर, उनकी आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर कि लड्डू गोपाल जी मेरे लाला देखो मैं इस काम से बाहर जा रही हूँ और अभी थोड़ी देर में वापस लौट आऊंगी। उनसे अनुमति लेकर जैसे अपने घर में भी ठाकुर जी तभी वह बाहर जाती हैं और वह कहती हैं कि अलग आनंद होता है लड्डू गोपाल की सेवा करने से मिलता है। और जितना प्रेम मैं अपने बाल गोपाल, अपने लाला से करती हूँ, उतना ही प्रेम मेरे लड्डू गोपाल भी मुझसे करते हैं। और ये होता है दोस्तों, जब हम लड्डू गोपाल
से जुड़ जाते हैं, उनसे हमारा घनिष्ठ संबंध हो जाता है, हम उनके प्यार में जो है पागल हो जाते हैं, तो हमें अलग अलग अनुभूतियां होती है। वे स्वयं समय पर हमें प्रमाण देते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा जिस तरह से मधु जी पर हुई, उसी तरह से हर लड्डू गोपाल भक्त पर उनकी कृपा हो, और जिस तरह से उन्हें पूर्ण रूप से अपने दर्शन कराए, ना किसी स्वप्न में बल्कि अपने होने की अनुभूति उन्होंने पूर्ण रूप से बिना स्वप्न के मधु जी को कराई, इसी तरह से हर लड्डू गोपाल भक्त को कराए ताकि उन्हें भी आनंद की अनुभूति हो। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कम से कम भगवान का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसी तरीके से अब मैं आपके लिए एक और लीला कथा लेकर आऊंगी अपने लड्डू गोपाल भक्तों के लिए। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।